लोगों का सफलता कोचिंग की क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत जो है 10वीं का, उसमें भारत महिमा जो पाठ है। भारत की महिमा इसका मतलब होता है, महिमा का मतलब बड़ाई गौरव होता है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, 5वां पाठ है ये। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठ्येऽस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवतपुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद्य गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यानदयेच्छेण निर्मितीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्यरूपेण वर्तते। इसका मतलब हुआ हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण जो है, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में हम लोग आगे देखते हैं। अगला श्लोक एक दिया है, हम लोग का श्लोक है, गायन्ति देवा कील गीतकानि धनास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गापद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरद्वात्। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधना स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। यहाँ पे जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या को समझते हैं। इसी श्लोक का व्याख्या देना होगा हम लोगों को। व्याख्या करने के लिए कह देता है तो इसका अर्थ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषता के बारे में कहा गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। यह देश जो है धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, यानी कि देवता के समान होते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्धि कर दिया है, इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा विदूत स्वयं हरि यर्जमनम लब्धम नृषु भारताजीरे मुकुंद सेवकोपैकम स्पृहा ही न। इसका अर्थ हुआ, देवता लोग जो हैं, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि सेवा करने योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा है भारत भूमि पर जन्म लेने को। अर्थात इसका मतलब हुआ जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। चलिए इसका व्याख्या करना होगा तो लिखेंगे। इसी के व्याख्या को, प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। इसमें बता दें आप लोगों को कि पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं। चलिए व्याख्या करना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बताना होता है कि कहाँ से लिया गया है। आगे देखते हैं अगला श्लोक जो हम लोगों को दिया है, इयं निर्मला वत्सला मात्रो भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमे तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदेरिहैकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। इसका अर्थ हुआ, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है,
यह भारत भूमि हमेशा पवित्र ममतामयी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं, यानी एकता के साथ रहते हैं यहाँ पे। इसका भावार्थ हम लोगों को लिखना होगा, व्याख्या करना होगा, तो भावार्थ के साथ लिखेंगे व्याख्या के लिए। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषता के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं, यानी एकता के साथ रहते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है हम लोग का, विशाल स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वत निर्झरे भव्य भूमि भूति वर्हंती वीरेशा शुभा चाप गाभी। इसका अर्थ हुआ, देखिए इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों वनों पर्वतों झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है, यानी कि इससे हमेशा सेवित है। चलिए हम लोग आगे अब इसका व्याख्या करते हैं, इस श्लोक का व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सिंचती हैं, तो वनों से मूल्यवान लकड़ियाँ फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदा जो है उन सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण देश है या परिपूर्ण है। चलिए आगे समझते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्माभिरे तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। इसका अर्थ हुआ यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्या होगा इसका, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से अर्पित हैं, यानी कि सभी देश जो जी रहते हैं भारत देश में वह सभी लोग तन मन धन से अर्पित होते हैं अपने देश के लिए। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है यह हम लोग का भारत देश। पहले हम लोग अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोगों का, गायंती देवा डैश पुरुषा श्रुतवात। यह मतलब और भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एक लाइन दे दिया हम लोग का। कर है पद्य किस पुराण से उद्धृत है, माने ये जो हम लोगों का श्लोक है किस पद से लिया गया है, कहाँ से किस पुराण से लिया गया, तो इसका आंसर होगा विष्णु पुराण। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विशाल निर्मला वत्सला, यानी कि यह तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा भारतवर्ष के। फिर चौथा क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो ऑप्शन बी से होगा भागवत पुराण से। फिर पांचवा क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए से होगा भारत में। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग इसके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछता है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी भारत भूमि कैसी है। फिर इसी तरह से इस तरह से भी पूछ सकता है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, या ये भी पूछ सकता है हमारी मातृभूमि कैसी है। तो इस सब का आंसर एक ही होगा, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्मों के लोग एकता भाव यानी एकता के साथ रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो 17 में पूछा हुआ भी है,
देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं? पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। तो इसका आंसर होगा देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है, यानी कि भगवान की हरि की सेवा करने लायक बन जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है भारत भूमि पर जन्म लेने से। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए भारतीय धर्म और जाति जो होता है और भेदभाव को न मानते हुए एकता भाव से रहते हैं, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है, अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दे। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। इसका आंसर होगा भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हम लोगों को बताया गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा भारतीय महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित हैं। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि और पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। फिर 7वां क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो इसका आंसर होगा इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, यानी देवता लोग भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी अथवा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। हम लोग का जो ये पद दिया गया उसमें ये सब बताया गया है। चलिए इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।